और सबसे पहले आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद आई खुशियां लाई, चमक चांद की ऐसी छाई, बरस रही अल्लाह की नेमत, किसान मजदूर को राहत लाई। आज पूरे मुल्क में ईद मनाई जा रही है, माहौल में खुशियां बिखर रही हैं, हर शख्स खुश नजर आ रहा है। आज गले शिकवे भूलकर एक दूसरे से गले मिलने का दिन है, जो रूठे हैं उन्हें मनाने का दिन है। आज टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का दिन है, तमाम भूल चूक माफ करके आगे बढ़ने का दिन है। जी हाँ, आज ईद है। ईद खुशियों को बांटने का त्योहार है। कहते हैं कि ईद में उस खुशी को जो लौट लौट कर आती हो और हर साल आती हो। अल्लाह का शुक्र है कि इस साल फिर ईद आई। ईद का मौका अगरचे सदियों से खुश होने और खुशी बांटने का मौका रहा है, लेकिन हर साल की ईद कुछ खास होती है। हर साल ईद की खुशी में एक ताजगी का एहसास होता है। ईद के दिन बच्चे, जवान और बूढ़े, मर्द औरत सब नए कपड़े पहनते हैं और खास तौर पर मर्द हजरात ईदगाह की तरफ रवाना होते हैं, जहां वो शुक्राने के तौर पर 2 रकात बजमात नमाज भी अदा करते हैं। कहीं कहीं ईदगाह में औरतों का भी खास इंतजाम भी रहता है। वहीं ईदगाह से वापसी के बाद मुसलमान एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक दूसरे से अपनी कोताहियों, ज्यादतियों और गलतियों की माफी तलाफी करते हैं। फिर खाओ और खिलाओ का दौर शुरू हो जाता है। ईद उल फित्र रमजान की रहमतों, बरकतों और इबादतों के सिले में आई है और इस एतबार से देखा जाए तो मुबारक मौका गोया नए साल का आगाज है। मखसूस नेकियों का मौसम रुखसत हुआ। अब दरअसल इस माह मुबारक के दौरान हासिल की हुई तरबियत को अमली जामा पहनाने का मौका है। बाज बुजुर्गों से सुना गया है कि इंसान का रमजान का महीना जैसे गुजरता है, बाकी के 11 महीने भी इस जैसे ही गुजरते हैं। यानी माह मुबारक में अल्लाह के साथ जैसा ताल्लुक कायम हुआ है, वैसा ही ताल्लुक 11 महीने में बाकी रहेगा। तो आज धूमधाम से ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। हर तरफ खुशियां ही खुशियां दिखाई दे रही हैं। हर किसी के चेहरे पे रौनक साफ नजर आ रही है ईद के त्योहार को लेकर। और अब से कुछ ही देर बाद ईद की नमाज भी अदा की जाएगी अलग अलग मस्जिदों में, ईदगाहों में, और इसको लेकर खासा एक्साइटमेंट लोगों में रहता है, क्योंकि ईद की नमाज बहुत अहम होती है और बहुत खास मानी जाती है ईद के दिन। तो सुबह से ही ईद की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। देश के अलग अलग इलाकों में ईद मनाई जा रही है धूमधाम से। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद मुबश्शिर जुड़ चुके हैं और हमारे नुमाइंदे अतीक भी इस वक्त लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अतीक, पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, लखनऊ में कैसे ईद की रौनक देखने को मिल रही है आज? देखिए, कहते हैं कि सलाम टीवी के सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद और आपको भी ईद की मुबारकबाद। और ईद की बात करें तो लखनऊ में हालांकि कह सकते हैं कि ईद की तैयारी शुरू हो चुकी थी कल रात से ही। और यहाँ पर इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं, ये जो लखनऊ की राजेपुरम की ईदगाह है, यहाँ पर नमाज की तैयारी शुरू हो चुकी है। लोग आना शुरू हो गए हैं। 8 बजे की पहली जमात यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी। ईद की नमाज की बात करें तो काफ़ी दूर से यहाँ पर लोग आते हैं और ईद की नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। ईद पे कहते हैं बच्चे बूढ़े सभी लोग यहाँ पर तैयार होकर पहुँच रहे हैं और ईद की मुबारकबाद एक दूसरे को देंगे। नमाज पढ़ने के बाद लोग एक दूसरे गले मिलेंगे, अपने परिवार के लोगों के साथ गले मिलेंगे। कुछ लोग उनसे बात भी कर लेते हैं। आज ईद का दिन है, सुबह से निकले हैं, कैसे देखते हैं ईद की? भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उस पाक परवरदिगार आलम का कि रमज़ान मुबारक के तोहफे में आज हमें ईद का दिन ये मिला है। जिस तरह मज़दूर को उसकी मजदूरी पसीना सूखने से पहले अदा करने का हमारे यहाँ हुक्म है, उसी तरह रोज़दार का ये तोहफ़ा है। जब पूरे माह रमज़ान के रोज़े रखता है तो ईद का जो दिन है उसको तोहफे के तौर पर अल्लाह ताला उसे अता फरमाते हैं। और रोज़दार को इस दिन की जो खुशी होती है वो किसी को नहीं होती। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि जो 30 रोजे रखे गए हैं उसके बाद ईद का दिन आता है। ऐसे में ईद के दिन खुशी की बात करें तो लोगों में खुशी है। बाहर अगर बात करें तो कानून व्यवस्था के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। सबसे बड़ी बात बताया आपको जो ये देखी जा रही है कि ईद की नमाज रोड पर ना अदा की जाए, इसीलिए सभी मस्जिदों में ज़्यादातर 2 जमात की जा रही है। यहाँ पर भी पहली जमात 8 बजे होगी और दूसरी जमात की बात करो 8:30 बजे दूसरी जमात होगी। ऐसे में जितने लोग यहाँ आ सकेंगे वही हालांकि ईद की नमाज यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद जो लोग आएंगे उनसे कह दिया जाएगा कि वो 8:30 बजे ईद की नमाज पढ़ें। लखनऊ में अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग टाइमिंग दी गई है। लखनऊ की ईदगाह की बात करें, ईदगाह की बात करें तो वहां पर 10 बजे नमाज अदा की जाएगी। और दूसरी बात जो बड़ी बात है कि जो लखनऊ की टीले वाली मस्जिद है वहां पर 9 बजे अदा की जाएगी। तो पूरे लखनऊ में हालांकि ईद का माहौल शुरू हो गया और सुबह से नमाजों का दौर शुरू हो गया है। लगभग 10 बजे तक नमाजें होंगी पूरी लखनऊ में। और उसके बाद तमाम ऐसे लोग हैं जो नमाज अदा करने के बाद अपने घर जाएंगे, अपने परिवार के लोगों से मिलेंगे,
तो खुशी का दिन है, तो ऐसे में लोग इकट्ठा हो चुके हैं और यहाँ पर ईद की नमाज 8 बजे शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल आतिक, हम देख सकते हैं लोग भी काफी खुश हैं। आज ईद के मौके पर नमाज पढ़ने को लेकर एक अलग एक्साइटमेंट रहती है और सुबह से ही मस्जिदों में लोग आना शुरू हो जाते हैं। मुबशिर भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मुबशिर, दिल्ली में फिलहाल कैसी रौनक बनी हुई है? अभी कितनी देर है नमाज शुरू होने में? क्या कुछ अभी चल रहा है वहां पर ईद को लेकर? अब बिल्कुल ज़ाहिरा, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। इस वक्त मैं देश की राजधानी दिल्ली के दिल और उसके बाद तारीखी मस्जिद जामा मस्जिद पर मौजूद हूँ। 6:30 बजे, मैंने पूरे हिंदुस्तान में अगर शायद कहीं नमाज सबसे अव्वल होती है, पहली होती है, तो वो जामा मस्जिद पे होती है। 6:30 बजे नमाज है और भीड़ का आलम आप देख सकते हैं। अभी नमाज अभी जस्ट ख़त्म हुई है यहाँ पर और लोग अपने अपने घरों की तरफ अब जो है निकलना शुरू कर रहे हैं। गले मिलके कहीं ना कहीं जो 300 रमज़ान की जो कह सकते तोहफा है, जो खुशियाँ हैं ईद के शक्ल में जो मिली हैं, उसको कहीं ना कहीं लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और साफ तौर पर आप देखेंगे कि जिस तरीके से ये जामा मस्जिद पर इस वक्त भीड़ है काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि जामा मस्जिद एक ऐसी जगह है ज़हरा, जो आपको मैं बताऊं कि यहाँ दिल्ली के ही नहीं, दिल्ली से बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए, नमाज अदा करने के लिए। क्योंकि रमज़ान के महीने में भी हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अक्सर लोग बाहर से ज़्यादातर आते थे और जो है यहाँ जो है रोज़ा इफ्तार किया करते थे। लेकिन जामा मस्जिद पर नमाज पढ़ना हर किसी के लिए कहीं ना कहीं एक बाइज़ फ़ख्र की बात, अगर मैं कहूँ कि देश की राजधानी है और जामा मस्जिद तारीखी जामा मस्जिद है और इसके वजह से यहाँ पर लोग दूर दराज से आते हैं। फ़ॉरेन से भी कई लोग यहाँ पर आपने देखे कि वो भी नमाज के लिए आए, बहुत सारे डेलीगेट, क्योंकि जो एम्बेसीज़ हैं यहाँ पर, जो गल्फ़ कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ हैं, उनके कुछ जो नुमाइंदे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रही हैं मेरे पीछे, अभी जस्ट 6:30 बजे नमाज ईद की जो है वो मुकम्मल हुई है। ज़हरा।